आर्मी चीफ लंदन में और इमरान खान एक बार फिर नजरबंद। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। बेसिकली वो हैं तो आमिर, उनको डिक्टेटर कहना मुनासिब होगा। और पिछले कुछ दिनों की कार्रवाइयों के बाद और रंजिशों के बाद अब वो चले गए हैं, पहुंचे हैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम, और वहां पे इनकी मुलाकातें हो रही हैं। खैर, मुलाकातें तो होंगी अपने आकाओं से, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टर से भी मुलाकात हो रही है। मगर इसके इन्वेस्टर्स के अंदर कैंट्री या जेंट्री बीच मौजूद नहीं है। उनके ऊपर भी बात करते हैं, बीच साहब का क्या हुआ। और एक मुलाकात भी हुई इसके ऊपर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की उनके जाने से पहले। लेकिन पहले बात करते हैं कि आर्मी चीफ छुपे छुपाए लंदन क्यों पहुंचे। आर्मी चीफ ने पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई माह से, अमरीकियों से राब्ते करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने छोटे पी को भी भेजा, मोहसिन नकवी को, कि अमेरिका जाएं और वहां पे जाके ट्रंप हुकूमत निजाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते बनाएं और बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, मगर कहते हैं ना, बर्फ पिघली नहीं। पगली तो हो गई मगर पिघली नहीं। फिर उसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। इसहाक डार साहब जा रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। उनको जो यूएन के अंदर चाइना ने मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर जो एक कराई थी समिट, यानी यूएन का, उसके ऊपर वहां पे भी उन्होंने राब्ते करने की कोशिश की ट्रंप निजामिया से। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप आए, यूएन आए, मुलाकातें करें, मगर हमसे मत मिलें। और अमेरिका के अंदर जो एक हाउस सर्विसेज, आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर और फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अंदर एक बेसिकली एक यूएसएआईडी को लेकर, जो फॉरेन फंडिंग जा रही है और ममालिक को लेकर, इसको लेकर बहुत ही एक एंटी डोनर सेंटिमेंट बना हुआ है। और सबसे बड़ा रिसिपिएंट, डोनर रिसिपिएंट दुनिया में से एक है पाकिस्तान। तो वहां से तो इनको झंडी दिखा दी गई कि आप उधर ही रहें। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये मसरूफ थे ग्रीन जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, रेवोल्यूशन इनिशिएटिव, जो भी बकवासियात, जो चोलिस्तान के अंदर पानी चोरी करके इरसा से, और जो हिस्सा जाता है सिंध का उससे, और जमीन चोरी करके बेसिकली और इदारों से, वो इन्होंने एक अपना फोटो सेशन कराया वैलेंटाइंस डे के ऊपर मरियम नवाज शरीफ के साथ। तो वहां पे भी कोई उसके बाद जो रिएक्शन आया वो बहुत नेगेटिव था। हु आर यू, हु एम आई, ये सब कुछ। उसके बाद रिएक्शन आया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो हूं सिपा सलार और मैं हूं मैन ऑफ एक्शन, एंड एज अ मैन ऑफ एक्शन मुझे जाना है और अपनी अपनी स्किन बचानी है, मुझे अपना यानी जिल्द बचानी है मुझे। तो कहां जाऊं मैं वहां पे जाऊंगा जहां ज्यादातर पाकिस्तानी ऑफिसर रैंक के अफसर जाते हैं, क्योंकि अमेरिका से अब उनके पत्ते कट चुके हैं बहुत सालों से। तो अब जहां पे सैंडर्स्ट है, जहां पे मिलिट्री एकेडमी है, जहां पे अभी भी पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान को थोड़ी इज्जत दी जाती है, क्योंकि निकले तो वो उसी कोक से थे, उसी वूम से थे जहां से, खैर अब क्या बात है इसके ऊपर की जाए। हम सब जानते हैं 1857 से लेके 1947 तक, और उसके बाद भी 48 तक भी हमारे ऊपर किन्होंने राज किया, और अभी तक जो लोग राज कर रहे हैं उनके आका वो ही हैं। तो उधर वो गए हैं बेसिकली। बहाना तो इन्वेस्टर्स का है, लेकिन हकीकतन कुछ और हो रहा है। हकीकतन ये हो रहा है कि भाई गारंटीज चाहिए कि मैं ऑफ रैंप लूं। अगर मैं हटता हूं या अगर मैं इमरान को निकालता हूं तो गारंटी क्या है कि मुझे आके नहीं काटेंगे। मैंने इतनी एक्सटेंशन भी करा ली है, मैंने अपने आप को और तरीकों से भी निजाम को तब्दील करके मजबूत कर लिया है। तो गारंटीज चाहिए मुझे कि अब जो चेंजेस आ रही हैं ऑब्वियसली उसके अंदर मेरा क्या किरदार होगा, मैं कहां जाके बचूंगा। क्योंकि मैं सऊदी नहीं जा सकता, यूएई में जा सकता हूं मगर वहां पे भी थोड़े बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी मैं गया था तो फिर मेरी वहां पे बेइज्जती कराई गई। अमेरिका तो नामुमकिन हो गया है। अब ब्रिटानिया एक बचा है, और वहां पे ही जो हमारे बेनिफैक्टर्स हैं, हमारे आर्मी चीफ के, वो मौजूद हैं। तो वहां पे बहाना यह है कि इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हैं एक राउंड टेबल इन्वेस्टिंग के लिए, और ऐसे मुल्क से जहां से नेट पैसा निकला है पिछले कई सालों के अंदर और भाग के गया है वो यूएई, लंदन, यूके, सब जगहों पे। तो उधर जाके अब ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है कि हम इन्वेस्टर्स को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान में आप आके इन्वेस्ट करें, उसी तरीके से जैसे हमने सऊदी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस किया, अमीरातियों को हमने कन्विंस किया, $100 अरब से लेके फ्यू मिलियन डॉलर्स, सब कुछ चलता है, कोई मसला नहीं, आप पैसे दें हमें। और देखिए हम तो अब अपना यानी चोलिस्तान को भी हम हरियाल कर रहेंगे, जैसे इजराइल ने नेगेव डेजर्ट को हरियाली का एक शिकार बनाया, इसी तरीके से हम भी एक नया आईडीएफ हैं। और अगर ये नहीं होता तो एक और मंजन बेच रहा है, ये देखें अफगानिस्तान ईरान। तो हमारे पास ये एक पैलेट है, हम जो लेके अपना ये कशकोल एक हाथ में और ये एक प्लान जो हमने 1970s के अंदर और 80s के अंदर बनाया था कि हम वॉर इंस्टिगेशन किस तरीके से करें और अपने आप को रेलिवेंट किस तरह रहें, ये हमारा प्लान है। इसके ब्लूप्रिंट को अगर आप थोड़ा अपडेट करना भी चाहते हैं तो कर दें, कोई नहीं, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। हम हर कुछ मानने के लिए, करने के लिए, बेंड ओवर होने के लिए तैयार हैं। और देखें हमारे पास ये भी आए थे, गेंट्री बीच साहब भी आए थे कुछ अर्से पहले, अमेरिकन इन्वेस्टर, मल्टी मिलियनर, बिलियनर तो कहना नहीं होगा वो तो, और उनको हमने थोड़े बहुत पैसे भी दिए हमने, और उसके बाद वो गायब हो गए। और ये जब मैंने बात उठाई, मैंने यानी जनरल आसिम मुनीर ने, ये कह रहे हैं वो, तो अपने जो मेरे कॉम्पिटेंट इन हाउस एंड कॉम्पिटेंट हाउस सेव, या उनको कहते थे अमेरिका के अंदर एन वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मगर शहबाज शरीफ इज बेसिकली अ हाउस एंगर। अब मैं पूरा अल्फाज नहीं कह सकता, तो वो उनका जो रवैया भी है, और वो अपने बॉस को भी इसी तरीके से वो देखते हैं। अगर आपने देखी मूवी डिजांगो अनचेन्ड देखी होगी, तो उसके अंदर सैमुअल एल जैक्सन का एक किरदार है, वो हाउस एनर होता है बेसिकली, और वो अपना जो सफेद जो उसका बॉस होता है, जो डिकैप्रियो जिसका रोल कर रहा होता है प्ले, उसका बड़ा वफादार होता है, बड़ा कलमंद होता है, और उसको बताता है कि ये नहीं, यूं नहीं, यूं नहीं, यूं नहीं। वो होता तो काला है, मगर वो अपने आप को समझता है कि मैं सर्विस में हूं उन आकाओं की जो सफेद है। तो ये चेन है ह्यूमन सेंटिपीड की, जो सक ऑन होते होते एक दूसरे के एक्सट्रेमिटीज और क्रेविसेस से चूस के आगे जाती है और निकलती है ये लंदन में और अपने गोरे आकाओं के मुंह से। तो ये चाह रहे हैं कि यार हमें भी कोई मुंह दे दे, हमें भी कोई एक जेंट्री बीच की तरह एक सहारा दे दे, मगर वो ये ना हो कि बातें ही ना सिर्फ चे हो, मगर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर यानी माल भी तो आए ना। इस तरह थोड़ी यानी अलबैक चिकन फ्रेंचाइज थोड़ी लेने गया हुआ मैं भाई, मैं यूके गया हूं, वहां पे हमारी डील्स हैं, अब यूक्रेन वॉर भी एंड हो रही है, इनके थ्रू हमने आर्टिलरी और ये सब चीजें भिजवाई थी, तो हमने तो सर्विसेज दी हैं, और हमने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जेन मैरियट, कोट अनकोट, जेन मैरियट किधर है बाय द वे? Good question, right? But anyways, less spoken about Jane Marriott, the better. आर्मी चीफ उधर पहुंचे हुए हैं और हालत टाइट है, इतना मैं आपको बता सकता हूं, हालत बहुत टाइट है। ये एंड गेम बेसिकली चल रहा है, या तो आर है या पार है। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो एग्जिट रैम उनको दिया, एक तो मिल नहीं रहा, मगर ऊपर से कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर हूं, मैं स्टेट हूं, मैं रियासत हूं, मैं माफ कर सकता हूं, मैं माँ भी हूं, मैं बाप भी हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन का हामी भी हूं, मैं वैलेंटाइंस पे डेट फार्म्स, डेट्स, ऑर्चिड के अंदर डेटिंग भी मैं करता हूं, सब कुछ मैं। हु आर यू? तो खैर एनीवेज, हु आर यू, हु आर वी? ये तो हो गई बात हमारे सिपा सलार की, जो लंदन पहुंचे हुए हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। बैक होम इमरान खान नजरबंद हैं, और उनकी बहन ने भी इसके ऊपर आके एक बात की है, क्या हो रहा है वो भी नजरबंद है, और उनकी बेगम को भी नजरबंद कर दिया गया है उन पे प्रेशर डालने के लिए। तो पहले सुनते अलीमा खान को और बात इख्तिताम पे लेके जाते हैं। कहा है कि जाके वाज़े तौर पे कह देना कि अगर बुशरा बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि मैं वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पर प्रेशर पड़े, ये डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल के ऊपर, कर्नल को ऑर्डर देता है, और ये वहाँ से ये फैसला होता है डायरेक्ट आसिम मुनीर से, और वो ये मेरे पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो अगर वो किस चीज़ के लिए प्रेशर है, हमें ये उन्होंने हमें बताया नहीं। तो ये थी अलीमा खान, और ये कह रही थी कि मेरे भाई को से राब्ते खत्म हो चुके हैं, उनसे जो भी लोग मिलने जा रहे हैं उनको टर्न बैक किया जा रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ उधर गए हैं अपना एग्जिट लेने के लिए या कुछ और उम्मीद लेने के लिए, और इस तरफ एक प्रेशर अब इंक्रीज कर दिया गया है इमरान खान के ऊपर के बात मान लो वरना। अब यार वरना यानी 3 साल से तुमने वरना 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 कह कह के भी तुम एंड में यही कहते हो हु आर यू, तो फिर तो सलाह कर लो, मान लो हार, नहीं हो पाएगा तुमसे। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।